एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करना चाहता था और वो मेरा एक सपना था कि इंजीनियरिंग ही अगर करना है तो मैं किसी सर्वश्रेष्ठ और अच्छी चीज़ में मैं करूँगा। अभिनिलेश प्रकाश ने अपने इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। मैंने AIEEE का एग्ज़ाम लिखा और स्टेट रैंकिंग में मेरा 314 स्टेट रैंक आया था छत्तीसगढ़ में, और मुझे ईज़िली कहीं पर भी अगर मैं चाहता तो आगे मुझे वो कॉलेज मिल सकता था और मैं अपने सपने को पूरा कर सकता था। अपने एडमिशन का इंतजार करते वक्त अभिनिलेश एक मसीही सभा में शामिल हुए। वहां जो हुआ उससे उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। पास्टर राजेश आनंद एक व्यक्ति हैं जो पासबान हैं, जिनसे मैं कभी नहीं मिला। उन्हें मेरा नाम नहीं पता, मेरे बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया कि अभिनिलेश प्रकाश, तू उधर क्यों खड़ा है, इधर आ, मैं तेरे लिए आया हूँ और परमेश्वर तुझे अपनी सेवा के लिए बुला रहा है। मीटिंग के दौरान अभिनिलेश ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया। मसीह परिवार में जन्म हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य किया उस दिन मेरे जीवन में कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि सचमुच में एक परमेश्वर है, एक उद्धारकर्ता है। उसी दिन रात में 7 जून 2010 को मैंने परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके मैंने स्वीकार किया। मीटिंग से आने के बाद अभिनिलेश ने अपने माता पिता को अपने निर्णय के बारे में बताया। काफी विचार विमर्श के बाद वो राजी हो गए। मैंने अपने फॉर्म को इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में भेजा और 3 जुलाई 2010 को विद इन दिस 20 to 25 डेज के टाइम पीरियड में ये सब चीज़ बदल गई और 3 जुलाई को हमारी ट्रेन थी दुर्ग से इलाहाबाद के लिए सारनाथ एक्सप्रेस, और हम उसमें बैठकर हम इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी चले गए और वहाँ पे मेरी आध्यात्मिकता की शिक्षा, मेरी थियोलॉजिकल स्टडीज़ वहाँ पे शुरू हुई। प्रभु के साथ चलते हुए अभिनिलेश अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी कंप्लीट कर पाए। मैंने 5 साल अपनी वहाँ पे शिक्षा को प्राप्त किया इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में और मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन में मेरे माता पिता और मेरा भाई भी आए हुए थे। उसके बाद आने के बाद मैंने 1 साल एक पास्टरीय सेवकाई की, जहाँ पे मुझे मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, पास्टरल ऑर्डिनेशन क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च भिलाई में। तो मैंने 1 साल की पास्टरीय सेवकाई के बाद मैं वहाँ से तमिलनाडु थियोलॉजिकल सेमिनरी गया और वहाँ पे 2 साल मैंने अपनी आगे की उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। मैंने MTH इन सोशल एनालिसिस इन थियोलॉजी मैंने उसको कंप्लीट किया वहाँ से। अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद अभिनिलेश लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर में एक फैकल्टी के तौर पर काम करते हैं। सन 2010 में जब मैं इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी गया तो मैं सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट था वहाँ पर। जब मैं यहाँ पर आया तो मैं यहाँ पे सबसे यंगेस्ट फैकल्टी के रूप में भी मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट रिलेटेड विद सोशल एनालिसिस जो आते हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, डिजर्निंग द साइंस ऑफ टाइम्स, और इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट रिलेटेड विद कम्युनिकेशन है, मीडिया एथिक्स, कम्युनिकेशन, मीडिया एजुकेशन, इन विषयों पर भी मैं शिक्षा देता हूँ। आज अभिनिलेश को कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो विश्वास में चल रहे हैं और पूरे मन से प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। मेरा एक सबसे जो प्रिय वचन है, जिसे मैं इस ढंग से कहता हूँ कि वॉक बाय फेथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, और ये मेरे जीवन का एक आधार भी है। मैं इस फील्ड में आया और यहाँ तक मैं अपनी सेवकाई में मैं आगे बढ़ा और आज मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो परमेश्वर ने मुझे जीवन में जो वरदान दिए थे, जो टैलेंट दिए थे, जो गुण दिए थे, मैं इस फील्ड में मैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा अधिक तौर पे और अच्छी रीति से मैं कर पा रहा हूँ, जो कलीसिया के लिए, जवानों के लिए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, उनके लिए और एक समाज के लिए ज़्यादा लाभदायक रूप में मैं कर पा रहा हूँ। आज अभिनिलेश विवाहित हैं। वो अपनी लाइफ में मिली सब आशीषों के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। 23 जुलाई 2021 को मेरी शादी हुई प्रेरणा से, जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। उन्होंने अपना MBBS यूक्रेन से किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना, अपनी सेवकाई के लिए लाया और मेरी सोच से बढ़कर मुझे आशीषों से दिया, आशीषों से मुझे मालामाल किया, और वो आशीष परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी और लगातार अपनी सेवा के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।